हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लावर एंड लीव्स बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट हम रोज़ बनाएंगे। रोज़ के लिए हम रेड कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे और रोज़ में हमेशा 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 5 स्टेप्स है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ। ये बेसिक पैटर्न है रोज बनाने का। इस पैटर्न को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा रोज क्रिएट करने के लिए। अभी हम बिल्कुल सेंटर के हल्की सी साइड से अपनी निडल को बाहर निकालेंगे। अब हम 1 बाय 1 लाइन को स्किप करते हुए एक के अंदर निडल डालेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक के अंदर निडल को इंसर्ट करेंगे और एक को स्किप करते जाएंगे। इस तरह से हम अपना रोज क्रिएट करेंगे। निडल इंसर्ट करी, स्किप करा, निडल इंसर्ट, नेक्स्ट स्किप एंड थर्ड में डालना है। सेकंड वाला स्किप करके थर्ड में डालना है। 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट सेकंड स्किप थर्ड में इंसर्ट करनी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्किप इंसर्ट, स्किप इंसर्ट। जब ये 5 लाइंस दिखना हमारी बिल्कुल बंद हो जाएगी तो समझो हमारा रोज क्रिएट हो चुका है। रोज बनाने के बाद हम तब तक रोज बनाना बंद नहीं करेंगे, स्किप और इंसर्ट करना बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी लाइंस दिखना बंद ना हो जाए। फर्स्ट 5 लाइंस जो हमने फर्स्ट में क्रिएट करी थी। जैसे ही हमारी लाइंस दिखना बंद हो जाएगी, हम नीडल को हल्का सा नीचे इंसर्ट कर देंगे रोज के थोड़े से अंदर से। अब हम रोज को बंद करने जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी लाइंस बिल्कुल नहीं दिख रही है। थोड़ी सी स्पेस में हम डाल देंगे। अगर कोई लाइन दिख रही है तो हम उसको निडल इंसर्ट करके रोज के बाहर से कवर अप कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि हमारी निडल अंदर बाहर नहीं जा रही थी। अब हम सनफ्लावर बनाएंगे। सनफ्लावर बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में जो चेन स्टिच सीखा था उसको दोबारा क्रिएट करेंगे। चेन बनाएंगे और क्लोज करेंगे, चेन बनाएंगे और क्लोज कर देंगे। चेन क्लोज, चेन क्लोज, चेन क्लोज। ये ही स्टेप आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं पिछली वीडियो में भी आपसे यही कह रही थी कि हमें चेन स्टिच के बहुत से फ्लावर्स मिलते हैं जो हम बहुत सुंदर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से सनफ्लावर भी एक है। सनफ्लावर बनाते हुए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपसे ये राउंड शेप में नहीं आ रहा, अंदर का आप एक लिटिल सर्कल क्रिएट करने के बाद बाहर से भी आप अपने लिए एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इसमें अपना फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे इक्वल नहीं आ रहा है तो प्लीज़ स्केल की या कंपास की हेल्प से ही अपना सर्कल ड्रॉ करें। धीरे धीरे आप सभी को आदत हो जाएगी जब हम अपना फ्लावर रोज बनाना सीखेंगे। अभी सनफ्लावर को हम इसी तरह से क्रिएट करते रहेंगे। चेन बनाकर क्लोज, चेन बनाकर क्लोज। सनफ्लावर हम थोड़े क्लोज 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 करके चेन को एक दूसरे से मिलता जुलता बनाएंगे। ये हमारा सनफ्लावर बन के रेडी होने वाला है। ये हमारा लास्ट चेन है। निडल फंसाकर चेन बनाया और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हम नॉट स्टिच सीखेंगे क्योंकि सनफ्लावर के अंदर हम नॉट स्टिच का यूज़ करेंगे। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए
अभी आपको मेरे हैंड को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब हैंड का ही खेल है। अगर आपका हैंड क्लियर हो जाएगा नॉट स्टिच में, तो आपको नॉट स्टिच के काफ़ी सूट्स दिखते होंगे मार्केट में, या नॉट स्टिच बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। नॉट स्टिच के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नॉट स्टिच में, तो आपका नॉट स्टिच डूब भी सकता है, आपको नॉट स्टिच मिलेगा ही नहीं। इसमें हैंड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम फ्रेंच नॉट ट्राई करेंगे। फ्रेंच नॉट के लिए फर्स्ट उसमें हमने डाला, अभी आप मेरे हैंड को नोटिस करना, मैंने किस तरह से धागा अपने हाथ में पकड़ा है। ये हमने धागा पकड़ा, अब हमने नीडल को घुमाना है अपने धागे में 1 2 3 4 राउंड्स के बाद हमने उसी जगह पर नीडल को इंसर्ट करना है और धागे को पकड़ते बिल्कुल नहीं छोड़ना है दूसरे हाथ से, और सेम जगह पर इंसर्ट करते जाना है। हमने थ्रेड बिल्कुल दूसरे हैंड से नहीं छोड़ना। 1 2 3 4 थ्रेड नहीं छोड़ना हाथ से, थ्रेड पकड़ के, आपको दिख रहा होगा मैं थ्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ रही जब तक मेरा नॉट बिल्कुल नीचे नहीं चला गया। रोल अप एंड नीडल इंसर्ट करने के वक्त हाथ से थ्रेड बिल्कुल नहीं छोड़ना। हम 4 5 6 7 8 जितना बड़ा आपको नॉट चाहिए उतना बड़ा आप क्रिएट कर सकते हो, पर 8 से ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ कि आप 8 से ज़्यादा कभी इंसर्ट मत कीजिएगा। जितना छोटा नॉट होता है उतना क्लियर दिखता है। सबसे छोटा नॉट 3 का होता है और 2 का होता है। हम अभी 4 का नॉट बनाएंगे जिसमें हम फुल क्रिएट करेंगे। धागा इंसर्ट करा, धागा पकड़ा, रोल अप करा 4 टाइम्स और धागा नीचे, इस तरह से हम नॉट बनाएंगे। धागा इंसर्ट करा, धागा रोल अप करा, धागा नहीं छोड़ना हाथ से। इसमें सारा खेल धागा पकड़ने का है। अगर आपने अपना हैंड सॉफ्ट रखा है ऊपर वाला, तो आपका नॉट कहीं नहीं फंसेगा। अगर आप इसको बहुत जोर से खींचोगे तो धागा अंदर भी जा सकता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 2 या 3 या 4 टाइम्स अंदर चला जाएगा, बट 4th टाइम पे आपका क्लियर आ ही जाएगा। इसमें हाथ आप हल्का सा, जिसमें हमने नीडल पकड़ी है वो टाइट रहेगा, और जिसमें हमने धागा पकड़ा है ऊपर दूसरे वाले हैंड में, लेफ्ट हैंड में, उसमें धागा बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है। इसमें जोर नहीं लगाना है जब तक ये नीचे खुद ना आ जाए। ऊपर हम टाइट पकड़ सकते हैं, जब ये नीचे नीचे आता रहेगा तो इसको ढील देते जाना है। अब हम सनफ्लावर के अंदर नॉट करेंगे। हमें याद रखना है, जब भी हम नॉट स्टिच किसी के अंदर कवर अप करते हैं तो हम एक सर्कल के बाहर ही सबसे पहले कवर अप करते हैं, ताकि अंदर हमें कम स्पेस ही बचे। अब हम राउंड करते करते पूरे सनफ्लावर के बाहर से आउटलाइन बनाएंगे और सिर्फ अंदर, उसके बाद 3 से ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, तो हम वहाँ पर 3 नॉट को सिक्योर कर देंगे। नॉट में आपका हैंड क्लियर इसी तरह से होगा। अब हर जगह पर मैंने आपके लिए नॉट बनाया है, ताकि आप 1 2 3 4 या 5 का नॉट किस तरह से हम बना सकते हैं इकट्ठे। कहीं पर हम 1 नॉट करेंगे, कहीं पर हम 3 करेंगे, कहीं पर हम 5 का नॉट करेंगे, कहीं पर हम फुल नॉट्स का बाहर, उसका आउटर अंदर का फ्लावर का जो पार्ट होता है वो बनाएंगे। नॉट स्टिच में दोनों हाथों का यूज़ बहुत अच्छे से होता है। आपको एक हाथ टाइट रखना पड़ता है, एक हाथ बिल्कुल हल्का सा ढीला रखना पड़ता है। देखिए, हमने एक आउटर लाइन नॉट से क्रिएट कर दी है। अभी हम सेंटर में इसके 3 नॉट्स डालेंगे, जो कि हमारा इक्वल पार्ट में बंटा था। हम 4 राउंड अप कर रहे थे और 4 राउंड के बाद हम नीचे नीडल को इंसर्ट कर रहे थे। जितना आपने स्टार्टिंग में नॉट क्रिएट करा है 4, तो हम सारा 4 को ही लेकर गिनेंगे, इससे ज़्यादा राउंड अप हम नहीं करेंगे। अभी हमारा सनफ्लावर बन के तैयार है, और प्लीज़ आप इस नॉट स्टिच को पूरे फ्लावर में ट्राई करना। अभी हमने कर दिया है ट्राई। अब हम बैक स्टिच करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, अपनी फर्स्ट वीडियो में। बैक स्टिच हम इस तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी इसमें बैक स्टिच करने के बाद हम बैक स्टिच की ही लीफ क्रिएट करेंगे।
ये बैक स्टिच हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमें बैक टू फ्रंट आना होता है, मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को। बैक टू फ्रंट। अब हम लीफ बना रहे हैं। लीफ में हमें अपने लाइंस का ध्यान देना पड़ेगा। हम जो फर्स्ट नीडल इंसर्ट करते हैं उसके बाद हम हल्का हल्का नीचे आते रहते हैं और अपना लीफ क्रिएट करते हैं। लाइंस के साथ जैसे जैसे हमारी लाइंस बनी है उस तरह से ही हम नीचे को आते रहते हैं। ये हमारी लीफ बनकर रेडी हो गई। अभी हम लीफ के जैसे ही एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा सा राउंड शेप में है, इसमें हमें अपने पैटर्न पर ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह का पैटर्न हमने क्रिएट करा है। हम अपने लाइंस को फॉलो करते हुए ही निडल को इंसर्ट करते जाएंगे। इसमें हम स्प्लिट स्टिच करेंगे। इसकी लाइंस पर हम स्प्लिट स्टिच करेंगे। ये हम क्लोज करेंगे। प्लीज़ डबल सिक्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने थ्रेड को डबल सिक्योर करके ही अपने थ्रेड को काटना होता है। बैक से जब हम आगे को आते हैं, अपने थ्रेड के बीच में हम अपनी नीडल को इंसर्ट करते हैं। 6 प्लाई का थ्रेड होता है हमारा, उसको 3 में डिवाइड करके नीडल को उसके बीच में इंसर्ट करते हैं, उसको हम स्प्लिट स्टिच कहते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। स्प्लिट स्टिच, बैक स्टिच की लीव्स, छोटी छोटी लीव्स से हम ट्राई कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लीफ और अलग अलग पैटर्न के फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो। लव, कनिका त्रेडा।